नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी के घर के बाहर हैं और आप तस्वीर देख रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए जेडीयू के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। जी बिल्कुल। बधाई देंगे। जाहिर तौर पर क्या बदलाव होगा पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने हैं? देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना आप चाहता तस्वीरें हूं, दिखाते रहिए चल। और साथ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी वो संगठन के प्रभारी थे, जो कि धारदार बनाए हैं, उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। लेकिन अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो और ज़्यादा उनको मिल गया है, तो आने वाले समय में और हम लोग मजबूत चलिए, बन हम के आगे। आगे बढ़ेंगे। सर मिलने आए हैं, कब तक मुलाकात होने की संभावना है? कितनी देर से खड़े हैं? बस अभी आए हैं तुरंत। सर भोजन कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए आरसीपी बाबू के यहाँ मिलने के लिए हर एक कार्यकर्ताओं को जितनी आराम है वो कहीं भी नहीं है। जस्ट भोजन बहुत कर रहे हैं। सहजता से, बहुत सरलता से अपने बिल्कुल कार्यकर्ताओं बिल्कुल से, नेताओं बिल्कुल से बिल्कुल मिलते हैं। वो मिलते भी आरसीपी हैं, सिंह। सुनते भी हैं और अगर उचित होता है तो कार्रवाई भी करते हैं। चलिए, हमारे साथ पार्टी के एक और नेता हैं। सर मिलने आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मैं शत्रुघ्न सैनी, जिला पार्षद मुजफ्फरपुर हूँ जी। और आरसीपी सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसलिए हम लोग में खुशी की लहर है। इसलिए मैं शुभकामना देने आया हूँ और निष्ठा है कि पार्टी और देश हित में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते आ रहे हैं और करेंगे आने वाले साल में। देखिए, महिला नेत्री भी हैं जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आई हैं। मैम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आई हैं। जी, मैंने बधाई देने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनके लिए उन्हें बधाई देने के लिए हम समस्तीपुर से आए हैं। वहाँ की महिला जिला अध्यक्ष हैं और हम सब बिहार की सारी महिलाएं बहुत खुश हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की वजह से। और हमें उम्मीद है, और पहले भी सर का हम महिलाओं के संगठन की मजबूती के लिए पहले भी बहुत बड़ा हाथ है इनका। बहुत हम लोग को सपोर्ट करते हैं, दिशा निर्देश रहता है सर का। और इस हिसाब से हम लोग जिला में महिलाओं का संगठन मजबूती करके और पार्टी के लिए हम सब महिलाएं काम करती है। हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आपके सामने मैं एक खबर साझा करना चाहता हूँ। जेडीयू की एक बड़ी मांग थी, महत्वपूर्ण मांग थी, जिसको बीजेपी ने मान लिया है। जेडीयू ने दावा किया था और पहले से ये डिमांड थी कि चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, केंद्र की एनडीए से उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में भी अब नहीं है। तो आपकी डिमांड मान ली गई है और इससे मैसेज आता है कि बीजेपी बहुत नाराज करने के मूड में नहीं है नीतीश कुमार को। ये सब समय पर छोड़ दीजिए, अब इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। समय के साथ इसका जवाब मिल जाएगा। आप लोगों की मांग थी कि नहीं, चिराग पासवान को बाहर कीजिए। मांग तो थी, जवाब समय पे छोड़ दीजिए। तो चलिए, महिला नेत्री हैं, पार्टी का अनुशासन होता है। हम और कई नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप को जानकारी होगी, आपकी पार्टी की तरफ से तो मांग उठ ही रही थी। अब ये बयान आया है बीजेपी की तरफ से और ये कहा गया है कि भाई चिराग पासवान केंद्र के एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। तो पार्टी की जो अपेक्षा थी, जेडीयू की जो अपेक्षा थी, उसका ख्याल रखा है बीजेपी ने? बिल्कुल सर, बीजेपी ने इनके साथ एक साथ मिलकर काम किया है और ये आगे भी करते रहेंगे और ये संगठन मजबूत ही रहेगा दोनों पार्टी का। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए हम बधाई देने आए हैं। जो पूरे बिहार में ये हर तरह से इनका प्रसार होगा। एक बयान और आया है लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का, उन्होंने कहा है कि अरुणाचल में जो बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया, जेडीयू ने 15 वर्षों की दोस्ती में कभी बीजेपी के साथ नहीं किया। एक्चुअली ये क्या है, ये तो पार्टी की अपना ये है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, कैसे देखते हैं बीजेपी के उस बयान को जिसमें ये कहा गया है कि अब चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है? ये उच्च स्तरीय वार्ता है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आप ही लोगों की मांग थी कि भाई चिराग मांग तो हम लोगों का होते रहेगा, सोचना और करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। तो देखिए, कई नेता हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लंबी कतार है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आए हैं और कई चीज़ों पर बात कर चुकी। एक बयान भी आया है। सर, पार्टी की मांग थी चिराग पासवान केंद्र की एनडीए से बाहर किए जाएं। बीजेपी की तरफ से बयान आ गया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करना चाहिए। नहीं तो कर दिया गया है, आपकी पार्टी की डिमांड को मान लिया गया है। स्वागत योग्य कदम है। तो देखिए, कैसे देखते हैं सर इस बयान को? देखिए, वो तो स्वाभाविक सी बात है। जैसे वो राज्यसभा की जो सीट खाली हुई और उस पर जो बीजेपी ने सुशील मोदी जी को भेजा तो उसी समय स्टैंड क्लियर हो गया था, इसमें कहने की कहाँ कोई बात रह गई थी। तो बीजेपी ने पहले ही मैसेज दे दिया था कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है।
आपसे भी मैं ये खबर साझा कर लेता हूँ। बीजेपी का जो बयान है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि देखिए बीजेपी को बार बार चिराग पासवान को लेकर सफाई क्यों देनी पड़ती है। चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से काम किया है, वो नहीं है एनडीए का हिस्सा। तो आपकी पार्टी तो ये अपेक्षा रख रही थी अपने सहयोगी बीजेपी से और ये मांग भी कर रही थी कि चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए से बाहर कीजिए। हो गया वो? नहीं, अगर हो गया है तो ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन यही चीज़ अगर पहले जो है बोल दिया जाता तो ये दिन देखना नहीं पहले पड़ता। क्लियर कर दिया जाना पहले चाहिए। क्लियर कर देना चाहिए। देखिए हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की है और जिस तरह से बयान आया है बीजेपी का उसको लेकर जो पार्टी के नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं और नेताओं का आना लगातार जारी है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी के घर के बाहर गहमा गहमी बढ़ी हुई है, हलचल खासी तेज है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहुत ही सहजता से सरलता से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, इसलिए मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।